हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की चल रही थी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करना। उससे पहले वाला वीडियो हमने पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित पढ़ा था, जिसमें हमको पूरा बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए थे। उसी प्रकार आज हम सिग्मा तथा पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या, इलेक्ट्रॉन है सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बना रहना, ठीक है दोस्तों। तो देखो, सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। अब सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करनी है तो सिग्मा और पाई बंध एकल बंध में ज्ञात कर सकते हो, द्विबंध में ज्ञात कर सकते हो, त्रिबंध में ज्ञात कर सकते हो, सीधी बात है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक सिंगल बंध में, कितने में, एक एकल बंध में, एक होता है सिग्मा। एक एकल बंध में वन एकल बॉन्ड वन सिग्मा, ठीक है। एक द्विबंध में, एक द्विबंध में होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, सही। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। उसी प्रकार एक ट्रिपल बॉन्ड में, एक त्रिबंध में, एक त्रिबंध में होता है एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से एक एकल बंध में एक सिग्मा होता है, एक द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक त्रिबंध में एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। अब देखो, सीधा छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से लेऊंगा क्वेश्चन और हाई लेवल तक अलग अलग प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे छोटा ले लेते हैं एक बार, CH4 क्वेश्चन है, इसमें कितने सिग्मा और पाई बंध उपस्थित है। तो CH4 है। सबसे पहले उस यौगिक को तोड़ो। पहला काम रहेगा, सिग्मा और पाई बंध की संख्या पूछे तो यौगिक को तोड़ो। तो इस यौगिक को कैसे तोड़ सकते हो आप, कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन दर्शा दो, इसे 1 2 3 और 4 दर्शा दिए। अब देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ओनली फॉर वन एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। तो यहाँ पर उपस्थित है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर देखो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध है तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। दोस्तों, कैसे, जहां पर भी एकल बंध दिखाई दे वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होगा, एक सिग्मा बंध उपस्थित होगा। तो टोटल सिग्मा बंध कितने हुए, काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, कितने हो गए, 4। इसमें है 4 सिग्मा बंध, कितने हैं, 4 सिग्मा बंध। पाई बंध यहाँ पर द्विबंध अनुपस्थित है तो पाई बंध अनुपस्थित होगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे CH3 बॉन्ड CH3, इसमें पूछे सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताइए। तो देखो, कार्बन, सही, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन दर्शा दो, 1 2 और 3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन दर्शा दो, 1 2 और 3 दर्शा दिए। अब क्या करना आपको, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, एकल बंध, तो यहाँ पर सिग्मा। देखो, कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध तो यहाँ पर सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध तो यहाँ पर सिग्मा, कार्बन एकल बंध तो यहाँ पर भी क्या है, सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा और यहाँ पर भी सिग्मा। समझ गए दोस्तों। अब तो जहां पर भी एकल बंध दिखाई दे वहां पर 1 सिग्मा ऐड करना है आपको। तो टोटल सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए, इस यौगिक में हुए 7 सिग्मा। कितने बंध हुए, 7 सिग्मा। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें सिग्मा और पाई बंध की बात करें तो इस यौगिक को पहले तोड़ो। तो कैसे तोड़ सकते हो, कार्बन द्विबंध कार्बन, यह है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन दर्शा दो, इस प्रकार 1 और 1 दर्शा दी। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ दर्शा दी। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध है तो यहाँ पर एक सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध है तो सिग्मा, फिर कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध है सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध है सिग्मा।
अब यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध उपस्थित होता है। देखो एक द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, तो इस द्विबंध में एक तो है सिग्मा और एक क्या है पाई। अब ऊपर वाला पाई हो सकता है, नीचे वाला सिग्मा हो सकता है, ऊपर वाला सिग्मा हो सकता है, नीचे वाला पाई हो सकता है। द्विबंध है, किसी को भी एक को सिग्मा देना है, किसी भी एक को पाई बॉन्ड आपको देना होगा। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर वाले को सिग्मा दिया है, नीचे वाले को पाई नहीं, ऊपर वाले को पाई भी दे सकते हो, नीचे वाले को सिग्मा भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें काउंट कर लो, एक कलबंध में कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4, 4 तो एक कलबंध में हुए। फिर द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई द्विबंध में है, तो टोटल सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए इसमें सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हुई 5। पाई बंध की संख्या कितनी है, ओनली फॉर ए, पाई बंध की संख्या 1, तो सिग्मा हो गए 5, पाई हो गए 1। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग करते हैं। देखो ऐसा CH2 डबल बॉन्ड COH बॉन्ड CH3, ये क्वेश्चन आपके पास सही है। अब इसको आप खोलो दोस्तों, कैसे खोलोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन, फिर ऊपर क्या है O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, प्रत्येक जैसा आपको क्वेश्चन दे रहा है उस यौगिक को प्रत्येक को खोल दो, हर चीज को खोलना आपको। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे से बॉन्ड दर्शाओ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इस प्रकार दर्शाओ, सही। फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इस प्रकार दर्शाओ, दर्शा दिए दोस्तों। अब सिग्मा काउंट करना है, एकल बंध यहाँ पर दिखाई दे, देखो यहाँ पर एकल बंध है, यहाँ पर एकल बंध है, यहाँ पर एकल बंध है, यहाँ पर एकल, यहाँ पर एकल, यहाँ पर भी एकल बंध है, और यहाँ पर एकल बंध है, यहाँ पर एकल बंध है। यहाँ पर क्या है द्विबंध, द्विबंध में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा हो गया और एक पाई। जहां पर भी एकल बंध दिखाई दे वहां पर एक सिग्मा ऐड करना है, जहां पर द्विबंध दिखाई दे वहां पर एक सिग्मा और एक पाई ऐड करना है, जहां पर त्रिकबंध दिखाई दे वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बंध ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें टोटल सिग्मा काउंट कर लो, तो टोटल सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गया आपके पास सिग्मा। पाई कितने थे, एक पाई बंध, एक हो गया आपके पास पाई बॉन्ड। तो इस यौगिक में कितने सिग्मा है, 9 सिग्मा है और एक पाई बंध उपस्थित है। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा एसीटोन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या बताइए, या कीटोन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको एसीटोन की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन, इसी को बोलते हैं कीटोन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो आप कैसे कर सकते हो, इस यौगिक को खोलोगे कैसे, CH3 डबल बॉन्ड O है, सही। यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लिख दो, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की भी सिग्मा बंध है, तो यहाँ पर सिग्मा, 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 यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा। जहां पर भी एकल बंध दिखाई दे वहां पर सिग्मा ऐड कर दो, जहां पर भी द्विबंध दिखाई दे वहां पर एक सिग्मा और एक पाई ऐड करना है। देखो द्विबंध यहाँ पर है तो इसमें एक तो सिग्मा ऐड करो और एक पाई ऐड करो, कर दिए। अब टोटल यौगिक में सिग्मा बंध अलग से काउंट कर लो, पाई बंध अलग से काउंट कर लो, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिग्मा बंध कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 तो हो गए सिग्मा। पाई बंध की बात करें तो पाई बंध कितना है, 1 हो गया आपके पास पाई बॉन्ड। तो एसीटोन या कीटोन में कितने सिग्मा बंध होते हैं, 9 सिग्मा बंध होते हैं और एक पाई बंध उपस्थित होता है। दोस्तों इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए आप सीक्वेंस में, तो आपने उतार लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब अलग टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताइए। तो एग्जांपल देखो अलग अलग प्रकार के। अब आपके पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या बताइए। तो इसमें सिग्मा कैसे बना सकते हो आप, इस यौगिक को खोलो, तो कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन दर्शा दो, 1 2 और 3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ दर्शा दो, 1 और 1 2। इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ दर्शा दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर उपस्थित है। क्यों, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, रहने दीजिए ऐसे कैसे। अब इसमें सिग्मा काउंट कर लो, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा 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 और सिग्मा और ये भी सिग्मा। ठीक है दोस्तों,
टोटल सिग्मा बंद उपस्थित है इस यौगिक में, इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिग्मा हुए इसमें? 9 सिग्मा बंद उपस्थित है, पाई बंद अनुपस्थित है। अब दोस्तों अगर आप यौगिक को खोलना नहीं चाहते हो तो भी आप अब आंसर दे सकते हो। कैसे? देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन क्या करेगी? अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे। देखो अलग अलग 1 2 3 ऐसे बनाए ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट काउंट कर लो, इसमें 3 सिग्मा, तो यहाँ पर फिर एक ये है 4, फिर 2 हाइड्रोजन 5 6, एक ये 7, फिर 2 ये 9, हुए नहीं हुए 9 हो गए ना, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट AIPMT में आया हुआ है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। बेंजीन में क्या था क्वेश्चन? बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंध का अनुपात बताइए। ठीक है दोस्तों, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंध का अनुपात बताइए। अब सबसे पहले आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो बेंजीन क्या होता है? ये होती है बेंजीन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बेंजीन। अब इस बेंजीन में यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, देखो इसमें बड़ा करके लिखा हो, बड़ा रूप देखो इसका, यहाँ पर कार्बन लिख दिया मान लीजिए, यहाँ पर कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन। ठीक है, यहाँ पर द्विबंध है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ द्विबंध है। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है, एक यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। क्यों? अरे कार्बन की वैलेंसी देख लो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो, 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, किसी में भी काउंट कर लो, 4 करने के लिए एक हाइड्रोजन आपको ऐड करना पड़ रहा है। अब देखो हिसाब से देखना, आपको पूरे सीक्वेंस से देखना है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है? एकल बंध, तो यहाँ पर है सिग्मा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, पहले रिंग के बाहर देख लो, ये रिंग होगी, इसके बाहर देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा, कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच सिग्मा। जहां पर भी एकल बंध दिखाई दे वहां पर सिग्मा लगा दो। जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एकल बंध है तो यहाँ पर सिग्मा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एकल बंध है तो यहाँ पर सिग्मा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एकल बंध है तो यहाँ पर सिग्मा। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच द्विबंध है, द्विबंध का केस दिखाई दे, एक सिग्मा और एक पाई ऐड करना है आपको, तो एक हो गया यहाँ पर सिग्मा और एक हो गया पाई। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच द्विबंध है तो इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच द्विबंध है तो एक सिग्मा और एक पाई। अब काउंट कर लो सिग्मा बंध की संख्या, इस यौगिक में, पूरे यौगिक में सिग्मा बंध की संख्या काउंट कर लो, या फिर देखो कैसे करोगे, सीक्वेंस से करो। एकल बंध में ऐसे करोगे तो आसान रहेगा, एकल बंध में सिग्मा, एकल बंध में काउंट कर लो पहले सिग्मा। एकल बंध में देखो ये एकल बंध है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए आपके पास एकल बंध में, 9 सिग्मा किस में हुए? एकल बंध में। अब काउंट कर लो द्विबंध में, 9 हुए ना, देख लो एक बार, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गए। या फिर ऐसे देख लो, बाहर देख लो पहले हाइड्रोजन वाले, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, फिर एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, 9 रहेगा। अब काउंट कर लो द्विबंध में, द्विबंध, द्विबंध में सिग्मा, तो द्विबंध में कितने सिग्मा है? 1 2 3 द्विबंध है तो 3 हो गए सिग्मा, और द्विबंध में 3 2 हो गए, सॉरी 1 2 और 3 क्या हो गए? पाई, 3 सिग्मा और 3 पाई। टोटल काउंट कर लो, टोटल सिग्मा, टोटल सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने? 9 और 3 कितने होते हैं? 12, 12 तो हो गए सिग्मा और 3 पाई। ठीक है दोस्तों, ये होगा। अब आप पूरे यौगिक में भी काउंट कर सकते हो, कैसे? एक सिग्मा ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही आंसर आएगा। 1 2 3 पाई है, वही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बताया हो कि इस प्रकार से आपको सीक्वेंस से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब 12 सिग्मा और 3 पाई। क्वेश्चन क्या था? बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या बताइए। तो बेंजीन में सिग्मा अपॉन पाई, सही, तो सिग्मा बंध कितने हैं? 12 है, तो 12 बटे पाई बंध कितना है? 3, सही, काटो इसको, 3 3 3 2 6 3 9 3 चौक 12, तो 4 बटे 1, तो आंसर क्या आएगा? 4:1। तो अनुपात क्या है? वो अनुपात आएगा आपके पास 4:1। तो ये आंसर आपका वहां पर सही था। ठीक है दोस्तों, आंसर ये गलत है, 12 सिग्मा और 3 पाई वाला भी ऑप्शन था।
ऐसा भी ऑप्शन था वहां पर 12:3, सही, 3:12, 4:1, 1:4। तो कौन सा इसका आंसर निकल कर आया था सामने? ये वाला आंसर बेस्ट आंसर था। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पर काटेंगे तो 4:1 आएगा, लेकिन आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो वो जो आंसर अगर ये ऑप्शन में ना होता तब आंसर ये होता, अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट है तो आपके पास यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर, ये वाला है क्वेश्चन है, इस यौगिक में पाई और सिग्मा बंध की संख्या बताइए। तो इस यौगिक को सबसे पहले खोलो, तो खोलोगे कैसे? सेम सीक्वेंस याद रखो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के पास 1 2 3 एक और हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके पास एक हाइड्रोजन जोड़ो, इसके पास एक हाइड्रोजन जोड़ो, इसके पास एक हाइड्रोजन जोड़ो, जोड़ लो। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है आपको। अब सिंगल बंध दिखाई दे, वहां पर सिग्मा लगा दो। ठीक है, लगा दिए। अब देखो रिंग में भी एक सिंगल बंध यहाँ पर, एक सिंगल बंध यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सिग्मा लगा दो। अब द्विबंध की बात करें तो द्विबंध में क्या होता है, जहां पर भी द्विबंध दिखाई दे, एक सिग्मा और एक पाई बंध ऐड करना है, एक सिग्मा और एक पाई बंध ऐड करना है। अब टोटल यौगिक में काउंट कर लो कितने सिग्मा है, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस यौगिक में हो गए 7 तो सिग्मा और 2 पाई बंध, 7 सिग्मा और 2 पाई, 2 पाई कहाँ से, 1 1 2, 7 सिग्मा और 2 पाई हो गए। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे कैसे उतारिए, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। अब दोस्तों अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नेप्थलीन और एंथ्रासीन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या बताइए। अब नेप्थलीन, तो नेप्थलीन की सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो नेप्थलीन की स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, ये होती है आपके पास नेप्थलीन। देखो दोस्तों, इसका बड़ा रूप लिख देते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम नेप्थलीन। क्या बोलेंगे, नेप्थलीन। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम नेप्थलीन। अब देखो यहाँ पर कार्बन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, कार्बन 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 और कार्बन 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 कार्बन। ठीक है दोस्तों, अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूर्ण है, 1 2 3 और 1 4 है। इसकी 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी पूर्ण है, 1 2 3 और 1 द्विबंध वाला 4 हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, अब जहां पर भी आपको सिग्मा बंध दिखे, सॉरी जहां पर भी आपको एकल बंध दिखाई दे, वहां पर सिग्मा लगा दो। यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा 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 और सिग्मा। सीक्वेंस से देखना है इसको, बहुत ज्यादा आएगी इसमें संख्या, तो आपको सीक्वेंस में देखना है। पहले रिंग के बाहर है, वहां पर सिग्मा सिग्मा लिख दो, उसको काउंट भी कर लो। तो रिंग के बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, 8 सिग्मा। 8 सिग्मा कहाँ पर हुए, रिंग के बाहर। ठीक है, याद रखना 8 सिग्मा रिंग के बाहर। अब रिंग के अंदर देख लो, देखो ये कार्बन कार्बन सिग्मा, ये कार्बन कार्बन सिग्मा, ये कार्बन कार्बन सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। पता है ना सिग्मा क्यों, क्योंकि एकल बंध उपस्थित है। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 है ना, एक में 3 दूसरे में 3, तो 6 इसमें हो गए 6 सिग्मा। ठीक है, 8 हो गए रिंग के बाहर, 6 हो गए इस रिंग के अंदर। अब काउंट कर लो द्विबंध वाले, तो द्विबंध में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक पाई एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई, ये हो गई द्विबंध। द्विबंध काउंट कर लो कितने टोटल, बस 1 2 3 4 5 द्विबंध है। एक द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई होते हैं, तो 5 द्विबंध में 5 सिग्मा और 5 पाई बंध हो गई, तो 5 सिग्मा और 5 पाई बंध अलग से काउंट कर लेना। ठीक है, अब वैसे आप डायरेक्ट करना चाहते हो पूरे को, देखो टोटल कर लो इसको एक बार, तो कितने हुए 6 और 5 कितने हुए 11, 11 8 19, तो इसमें हो गए 19। तो आपके पास सिग्मा और 5 पाई, इसका आंसर क्या आएगा, 19 सिग्मा और 5 पाई बंध उपस्थित है। अगर पूरे को काउंट करना चाहते हो तो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो 19 सिग्मा है, 5 पाई का पर देखो 1 2 3 4 और 5,
पाई बंद उपस्थित है। आपको वैसे काउंट करना है जिससे आसानी रहेगी। अगर एक भी सिग्मा गायब होता है तो आपको ऑप्शन चूक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो 19 सिग्मा और 5 पाई होगा नेफ्थलीन में। नेफ्थलीन डबल बेंजीन वाली स्ट्रक्चर आपको बनानी है। अब बात करें एंथ्रासीन की, ठीक है दोस्तों। तो एंथ्रासीन भी देख लो एक बार। एंथ्रासीन होती है ट्रिपल बेंजीन। कौन सी? ट्रिपल बेंजीन। अब पता है आपको, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ये तो पता है ना। अब मैं डायरेक्ट दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दर्शा सकता। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी पूर्ण है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर नहीं दर्शाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हम नहीं दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 4 कार्बन, तो 4 वैलेंसी पूर्ण कर रखा है पहले से, ठीक है। अब इसमें जहां पर भी एकल दिखाई दे वहां पर सिग्मा काउंट कर लो बस। 1 सिग्मा 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 सिग्मा, ये लो सिग्मा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। लिख लेना नाम तो, एंथ्रासीन, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। अब रिंग के बाहर कितना सिग्मा हुए काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। देखो 3 3 2 5 5 6 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 सिग्मा तो हो गया आपके रिंग के बाहर, ठीक है। अब रिंग के अंदर देख लो, यहाँ पर है एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए आपके रिंग के अंदर एकल बंद वाले। 9 सिग्मा रिंग के अंदर हो गए एकल बंद वाले। फिर द्विबंध काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 द्विबंध है। 1 सिग्मा 1 पाई, 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 ठीक है। 7 द्विबंध है तो 7 सिग्मा और 7 पाई हो गए। 7 तो सिग्मा हो गए और 7 ही क्या हो गए? पाई हो गए। अब इन सिग्मा बॉन्ड को टोटल काउंट कर लो तो 10 और 9 19 होते हैं। 19 में जोड़ो 20, 20 से 6 26। इसमें हो गए 26 तो हो गए सिग्मा और 7 हो गए पाई बॉन्ड। कितने हो गए? 26 सिग्मा और 7 पाई बंद उपस्थित है एंथ्रासीन में, ठीक है दोस्तों। पूरा सीक्वेंस से आपको बताया हूं मैं कहां पर सिग्मा बंद उपस्थित है, कहां पर पाई बंद उपस्थित है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, फिनोल में सिग्मा तथा पाई बंद की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको फिनोल की स्ट्रक्चर याद रखनी है दोस्तों। फिनोल क्या होता है? बेंजीन की रिंग होती है। देखो ऐसे बेंजीन के ऊपर एक OH समूह जुड़ा होता है, ठीक है। ये OH है। अब इस O और H को खोल दो तो ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन लिख सकता हूं। पता है आपको, यहाँ पर कार्बन 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 है, जिनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कार्बन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। क्यों? 1 2 3 4 वैलेंसी पूर्ण कर रखा है यहाँ पर कार्बन, ठीक है। अब सिग्मा काउंट कर लो। यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा 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 और सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा, ठीक है दोस्तों। जहां पर भी एकल बंद दिखाई दे वहां पर सिग्मा उपस्थित है। अब टोटल काउंट कर लो रिंग के बाद। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा तो हो गए रिंग के बाहर। अब रिंग के अंदर काउंट कर लो। यहाँ पर सिग्मा 2 3 4 सिग्मा है। देखो 1 2 3 और 4 कितने हो गए? सॉरी ये द्विबंध वाला है। एकल बंद में काउंट करना है पहले। 1 2 और 3 कितने हो गए? 3 सिग्मा हो गए रिंग के अंदर, ठीक है। अब द्विबंध काउंट कर लो। द्विबंध में देखो 1 पाई और 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई और 1 सिग्मा। 3 द्विबंध है तो 3 सिग्मा हो गए और 3 पाई बंद उपस्थित हो गए, ठीक है दोस्तों। अब सिग्मा बंद टोटल काउंट कर लो तो सिग्मा में 7 + 3 10, 10 और 3 13, तो 13 सिग्मा और 3 पाई बंद उपस्थित है फिनोल में। 13 सिग्मा और 3 पाई बंद उपस्थित आपके फिनोल में, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ये आपका, क्या? सिग्मा और पाई बंद की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पहुंचाना, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है दोस्तों। नामकरण की पद्धतियाँ पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे, कॉमन नेम पढ़ेंगे, ड्राइव नेम पढ़ेंगे और IPC नेम पढ़ेंगे वहाँ पर। दोस्तों
अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों ये बात याद रखना, जो हम आज भाग 8 पढ़ाए बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे पहले हम 7 वीडियो आपके पास अपलोड कर चुके हैं। वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। जय हिंद।